नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन में उनके समकक्ष जोनाथन रोनाल्ड्स ने इस मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 34 अरब डॉलर सालाना तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये समझौता ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से निकलने के बाद सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यह डील फाइनल हुई है। आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसका सीधा असर वीजा और टैरिफ पर पड़ेगा। इस समझौते से जहां दोनों देशों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, वहीं बांग्लादेश और चीन जैसे देशों में कुछ चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं। अब क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, वो आइए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। तो अब क्या क्या बदलने वाला है इस समझौते के बाद, वो जानते हैं। इस समझौते का सबसे बड़ा पहलू टैरिफ में कमी है। भारत के लिए 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में टैरिफ तुरंत कम हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। इसमें कपड़ा, रत्न और आभूषण, इसके साथ ही ऑटो कंपोनेंट्स, जूते और मशीनरी जैसे प्रमुख उत्पाद शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन के लिए भारत 90% ब्रिटिश निर्यात पर शुल्क कम करेगा। बताएं आपको कि ब्रिटिश कारों पर आयात शुल्क 100% से अधिक से घट करके अब कोटा व्यवस्था के तहत 10% हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोल्ड ड्रिंक्स, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो कॉस्मेटिक्स के सामान है वो, चिकित्सा उपकरण और कुछ ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों पर टैरिफ 15% से घट करके सिर्फ 3% हो जाएगा, जिससे ये भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो जाएगा। आपको बताएं कि सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। खासकर वीजा नियमों में आसानी होगी, जैसे कि भारतीय आईटी और वित्तीय सेवाओं में अब आसानी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में काफी फायदा मिलने वाला है। परामर्श फॉर्मों के लिए ब्रिटिश बाजार में प्रवेश आसान हो जाएगा। इसके साथ ही योग प्रशिक्षकों, इसके साथ ही शेफ और आपको बता दें कि संगीतकारों जैसे पेशेवरों के लिए वीजा नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिससे उन्हें ब्रिटेन में काम करने में आसानी होगी। उन्हें नए अवसर भी वहां पर मिल सकते हैं। और इसके अलावा ब्रिटेन में तैनात भारतीय पेशेवरों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान में छूट मिलेगी, जिससे उन्हें सालाना हजारों पाउंड की बचत होगी। अब इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्वीपक्षीय व्यापार को मौजूदा 60 अरब डॉलर से दुगना कर 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे कि सालाना 25.5 अरब पाउंड तक अतिरिक्त लाभ होने की संभावना जताई गई है। दोनों देश के बीच 3 साल की बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है और इससे भारतीय वस्तुओं को सभी क्षेत्र में व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद भी जताई गई है। बता दें आपको कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते से बांग्लादेश और चीन में अब खलबली मची हुई है। क्यों ये खलबली मची हुई है, उसे भी जरा विस्तार से समझते हैं। इस समझौते से बांग्लादेश और चीन में कुछ चिंताएं देखिए अब बढ़ गई है। कुछ चिंताएं उत्पन्न होने लगी हैं। भारत को ब्रिटेन के बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिल गई है, जबकि बांग्लादेश अभी भी कुछ प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। खासकर 2026 में कम विकसित देश यानी कि LDC श्रेणी से बाहर निकलने के बाद इससे बांग्लादेशी कपड़ा निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा में मुश्किल हो सकती है। चीन के लिए भी यह समझौता एक चुनौती पेश कर सकता है। कारण यह है कि ब्रिटेन अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति में चीन से दूर होकर के भारत जैसे अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है और ये चीन के भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। खासकर तब जब चीन और कई पश्चिम देशों के बीच व्यापारिक जो तनाव है वो बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इसे लेकर के ब्रिटेन की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐतिहासिक डील, इसे उन्होंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो डील अभी फाइनल हुई है उसे ऐतिहासिक डील वो बताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे ब्रिटेन में नौकरियां बढ़ेंगी और कारोबार के क्षेत्र में मौका लोगों को मिलेगा। उन्होंने लिखा कि भारत के साथ एक ऐतिहासिक डील का मतलब है कि ब्रिटेन में नौकरियां, निवेश और तरक्की, इससे हजारों ब्रिटिश नौकरियां पैदा होंगी, कारोबार के लिए नए मौके खुलेंगे और लोगों की जेब पर पैसा आएगा, यानी लोगों की जेब में पैसा आएगा, यानी नौकरियां बढ़ेंगी।
अब आपको बताएं कि इस समझौते के तहत भारतीय कारोबारों को ब्रिटेन के बाजार में आसानी से निवेश मिलेगा, उन्हें कम टैक्स और आसान नियमों का फायदा होगा। इसके साथ ही एफटीए से आर्थिक विकास और नौकरी के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद भी जताई गई है, खास करके भारतीय युवाओं के लिए। तो भारत के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बढ़ चढ़कर सोच रहे हैं, उन्हें नौकरी किस तरीके से अपने देश मिले, अपने देश से बाहर मिले, उसे कैसे आसान बनाना है, इसे लेकर के भी वो तत्पर है और ये समझौता हर मायने में अहम माना जा रहा है।